गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज नाइन्थ क्लास के लिए फिजिकल में जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आराम और नींद में क्या अंतर है, दोनों में अंतर बताना है और हमें आराम की कब आवश्यकता पड़ती है, यानी कब ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आराम और नींद में अंतर। आराम और नींद में बहुत कम अंतर है। दोनों को उद्देश्य थकावट दूर करना है। आराम शारीरिक थकावट को दूर करता है, जबकि नींद शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की थकावट को दूर करती है। यानी आराम करने से तो केवल हमारे जो शरीर की थकावट है वो दूर हो जाती है और नींद से हमारी मानसिक थकावट भी दूर होती है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम कोई भारी कार्य करते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, शरीर के सेल टूट फूट जाते हैं। इनकी मरम्मत के लिए शरीर को ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ नहीं मिलते और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें जमा हो जाते हैं। यह शरीर की कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शक्ति में रुकावट डाल देते हैं और हम थकावट अनुभव करने लग जाते हैं। अतः हम आराम की आवश्यकता अनुभव करते हैं और कुछ समय आराम करने के बाद हमारी सांस ठीक चलने लगती है, रक्त मांसपेशियों को ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थ देने लगता है, टूटे फूटे सेलों की मरम्मत हो जाती है और कई नए सेलों का निर्माण हो जाता है। शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार हम पुनः कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। तो ये बताया गया है कि आराम की आवश्यकता कब पड़ती है, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे जैसे कोई भी भारी कार्य है, कोई दौड़ने का कार्य है या कोई भी और फिजिकली ज़्यादा वर्क होता है, तो उसमें हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो इसलिए आराम की आवश्यकता इसमें पड़ती है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, हम क्यों सोते हैं और सोते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नींद क्या है? नींद आराम की अवस्था है। आराम केवल शारीरिक थकावट को दूर करता है, जबकि नींद शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की थकावट से मुक्ति दिलाती है। अतः हम इन दोनों प्रकार की थकावट से छुटकारा पाने के लिए सोते हैं। यानी सोने से हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की थकावट दूर हो जाती है। तो सोते समय में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? एक तो गर्मियों में सोने से पहले नहा लेना चाहिए और सर्दियों में गर्म पानी से मुंह हाथ धो लेना चाहिए। सेकंड, सोने से 2 घंटे पहले रात को भोजन करना चाहिए। थर्ड, रात को शीघ्र सोना और शीघ्र ही जागना चाहिए, यानी जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। निश्चित समय पर सोना और निश्चित समय पर ही जागना बहुत अच्छा होता है। रात को सोने से पहले चाय या कॉफ़ी के स्थान पर दूध पीना चाहिए। सोने का कमरा खुला और हवादार होना चाहिए। पलंग या खाट कद के अनुसार होनी चाहिए। इस पर बिछा हुआ बिस्तर मौसम के अनुसार साफ होना चाहिए। गर्मी और बरसात में बाहर सोना हो तो मच्छरदानी लगाकर सोएं। चारपाई खटमल सहित रहित होनी चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य का खून चूसते हैं, गहरी नींद नहीं लेने देते। चिंता, क्रोध, दुखों को भूलकर बिना किसी चिंता के सोना चाहिए। सोने के कमरे में कोयले की अंगीठी जलती हुई छोड़कर नहीं सोना चाहिए। सोते समय रजाई या कंबल के मुंह ढाँप कर नहीं सोना चाहिए। रात को वृक्षों के नीचे सोना हानिकारक है। इसका कारण है कि रात के समय वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लेना ठीक नहीं है। सोते समय शरीर पर हल्के कपड़े होने चाहिए और सोने वाले स्थान के समीप पशु ना बंधे हों। तो ये सोते समय में कौन कौन सी सावधानियाँ हैं, इसका ध्यान रखना। इसके बाद ढीलेपन से क्या भावार्थ है, इसके शरीर को क्या लाभ है, शरीर में पूर्ण ढीलापन लाने का कैसे अभ्यास किया जाता है। ढीलापन और इसके लाभ। ढीलापन से भाव है कि शरीर के तनाव को दूर करने के लिए शरीर को शिथिल करना पड़ता है या खाली छोड़ देते हैं। इस दशा में खून की गति शिथिल हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है और दिमागी क्रियाएं ढीली सी मंद हो जाती हैं। इससे कई अंदरूनी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। शरीर को शिथिल करने में थकावट दूर हो जाती है, दिमागी तनाव दूर हो जाता है। खाना खाने से आधा घंटे पहले और आधा घंटा बाद शरीर को ढीला छोड़ दिया जाए तो हाजमा भी ठीक हो जाता है।
तो ये ढीलेपन के लाभ हैं और ढीलापन है। इसकी विधियाँ कैसे करते हैं शरीर को ढीलापन। नंबर 1, काम करने के बाद बैठना या लेट जाना। इस दशा में आराम केवल काम के बाद ही किया जाता है। चारपाई पर पीठ के बल लेटकर भुजाएं साइडों में और टांगों को सीधा करो। फिर मांसपेशियों के पृथक पृथक यानी अलग अलग भागों को कसो और उसके बाद ढीला करो। इस प्रकार बार बार करने से पट्टों में ढीलापन लाने का ढंग सा आ जाता है। शव आसन से भी शरीर में ढीलापन आ जाता है। शव आसन यानी जैसे मरे हुए इंसान होते हैं, यानी बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ने से भी हमारा ढीलापन हो जाता है। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन है। तो ये आज 3 क्वेश्चन किए हमने, तो यही आपने राइट और लर्न करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। ओके, थैंक यू।